आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुंदस मेहताब शफ़ी है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हूँ। मैंने अपना MBBS डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से कंप्लीट किया। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल कराची से FCPS न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद स्ट्रोक की फ़ेलोशिप मैंने अपना एकेडमी USA से हासिल की। करंटली मैं अनम हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन के तौर पे काम कर रही हूँ। अनम हॉस्पिटल कराची के लीडिंग हॉस्पिटल्स में से एक है, जहाँ तमाम तर जदीद सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सहूलियात के साथ पीड्स ICU, न्यूनेटल ICU, एडल्ट ICU, ऑपरेशंस, सर्जरीज़ से लेकर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स और जदीद तरीन डायग्नोस्टिक्स की सहूलियात मौजूद हैं। आज का मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये है स्ट्रोक के बारे में, स्पेसिफ़िकली इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में। आम फहम ज़बान में इसको फालिज कहा जाता है। इसकी अमूमन 2 इक़साम होती हैं, एक इस्कीमिक और एक हेमरेजिक। इस्कीमिक का मतलब है कि दिमाग तक पहुंचने वाली दिमाग तक खून पहुंचाने वाली जो शरियान है वो किसी वजह से ब्लॉक हो गई, यानी उसमें रुकावट आ गई और खून दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा। इसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरी किस्म होती है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसका ये मतलब होता है कि जो दिमाग तक खून जा रहा है जिस शरियान में, वो शरियान किसी वजह से लीक हो गई और जो खून शरियान के अंदर था वो अब दिमाग के अंदर मौजूद है, जिसको आम फहम ज़बान में ब्रेन हेमरेज भी कहा जाता है। फालिज की अहम वजूहात में शुगर का होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना शामिल है। इसके अलावा सिगरेट नोशी भी एक अहम वजह समझी जाती है। अगर हम इन सारी वजूहात पे कंट्रोल हासिल कर लें, यानी काबू पा लें दवाइयों के थ्रू या लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू, तो हम फालिज से बच सकते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स को एक दफ़ा फालिज हो जाए तो उसकी क्या अलामात हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके आसपास किसी शख्स को अचानक से जिस्म का एक हिस्सा कमज़ोर हो जाए या चेहरे का एक हिस्सा कमज़ोर हो जाए, बात करने में कोई तकलीफ़ हो या बात करने में लड़खड़ाहट आ जाए या अचानक से वो शख्स बेहोश हो जाए, इसके अलावा बीनाई एक आँख की या दोनों आँखों की अचानक से चली जाए या अचानक बहुत तेज़ चक्कर आने लगे, ये सारी अलामात फालिज की हो सकती हैं। इस सूरत में आपको फ़ौरी तौर पे मरीज़ को हस्पताल मुंतकिल करना होता है। हस्पताल मुंतकिल करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आपने तेज़ी के साथ मुंतकिल करना है, क्योंकि शुरू के जो इब्तिदाई चंद घंटे हैं वो बड़े अहम हैं। अगर मरीज़ वक्त पे हस्पताल पहुंच जाए और CT स्कैन या ज़रूरी टेस्टों के बाद ये बात कंफर्म हो जाए कि ये फालिज है और इसमें शरियान नहीं फटी बल्कि ब्लॉक हुई है, तो इसका इलाज मुकम्मल तौर पे मुमकिन है। और इसके लिए हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं जो कि TPA कहलाता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि मरीज़ हस्पताल वक्त पे पहुंचा हो। अगर वो वक्त, जो कि तकरीबन 3 से 4 घंटे इब्तिदाई समझे जाते हैं, अगर वो वक्त निकल भी जाए तब भी कुछ और प्रोसीजर्स और कुछ और तरीक़ेकार मौजूद हैं जिसके ज़रिए मरीज़ का इलाज मुमकिन है, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। ये एक छोटा सा एक प्रोसीजर होता है, जैसे नॉर्मल दिल के अटैक में एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की जाती है, बिल्कुल उसी तरह का प्रोसीजर। इसमें भी बंद शरियान को खोलने के लिए एक स्टेंट डाल दिया जाता है, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी ये है कि मरीज़ तकरीबन 6-7 घंटे के अंदर अंदर हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन अगर फिर भी मरीज़ शुरू के घंटों में अस्पताल ना पहुंच पाए तो फिर क्या करना चाहिए? आम तौर पे उसके लिए ये किया जाता है कि कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें दिमाग का MRI शामिल है, दिल के कुछ टेस्ट और खून के कुछ टेस्ट हैं, जिससे ये पता किया जाता है कि इस फालिज की वजह क्या थी और उसके हिसाब से फिर दवाइयाँ आपका मौलिद सेट करता है। अगर आप का मरीज़ उस फेज़ से निकल गया है जिसमें TPA या थ्रोम्बेक्टमी की जाती है, तो फिर टेस्टों के बाद हम कुछ दवाइयाँ शुरू करते हैं, जिसमें अमूमन खून पतला करने की दवाई यानी कि एंटीप्लेटलेट्स होते हैं, या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, या अमूमन अगर ब्लड प्रेशर या शुगर है मरीज़ को तो उसको कंट्रोल करने की दवाइयाँ शामिल होती हैं। उसके अलावा आपको कुछ एहतियातें बताई जाती हैं, वर्जिश बताई जाती है और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए कहा जाता है।
کیونکہ اگر کسی شخص کو ایک دفعہ فالج آ جائے تو اگلا فالج آنے کا چانس بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کو اگر ایک دفعہ فالج آیا ہے تو آپ نے دوائیاں اس لیے لینی ہیں کہ آپ کا اگلا فالج کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں. جب اسٹروک یا فالج کسی شخص کو ہو جاتا ہے تو اس کا جسم کا ایک حصہ عموماً مفلوج ہوتا ہے کسی حد تک یا پوری طرح سے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی فزیوتھیراپی یعنی کہ ورزش کے ذریعے علاج کیا جائے. اس میں ہمارے پاس مکمل ٹیم موجود ہوتی ہے اور وہ ٹیم آپ کو یہ آگاہی بھی فراہم کرتی ہے اور آپ کو تمام سہولیات بھی فراہم کرتی ہیں جس کے تھرو آپ اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسموکنگ کو چھوڑ دیجئے, غذا میں احتیاط کیجئے, چکنی چیزیں, مرچ مسالوں والی چیزوں سے احتیاط رکھیے, اسٹریس پریشانی سے کم دور رہنے کی کوشش کریں. واک کرنی ہے آپ نے. عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں تقریباً 3 دفعہ آپ نے آدھے گھنٹے کی اچھی واک کرنی ہے, یعنی جس میں آپ کے ہاتھ پاؤں پوری طرح چل رہے ہوں اور آپ برسک واک کریں. تو ضروری یہ ہے کہ فالج ہونے کی صورت میں آپ فوری طور پہ اسپتال کا رخ کریں. اس کے علاوہ اگر وہ ٹائم نکل گیا ہے جو کہ ابتدائی ٹائم تھا, تب بھی آپ نے اپنے معالج کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے, دوائیوں کا پابندی کے ساتھ استعمال کرنا ہے, اپنی غذا کو اچھا بنانا ہے, واک کرنی ہے, ہیلدی لائف سٹائل کو چننا ہے اور جو فزیوتھیراپی ہے یا ورزش ہے اس پہ دھیان دینے ہیں. اس کے ساتھ فالج والا مریض بھی اپنی بھرپور زندگی گزار سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. پھر بھی اگر آپ اس بیماری سے متعلق آپ کے کوئی سوالات ہیں یا معلومات لینا چاہتے ہیں, یا اگر آپ کے ہاتھ یا پیر سن ہوتے ہیں, یا آپ کو مرگی, فالج, مائیگرین, سر درد, کمر یا گردن میں درد کی شکایت ہے, تو میرا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے فوری طور پہ انم ہاسپٹل سے رابطہ کیجیے اور اپنا علاج کروائیے. اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے. شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.